हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रतिभा खांडल स्वागत करती हूं आपका टॉप ऑफिस क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम वीड यानी खरपतवार लेसन नंबर 4 के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे खरपतवार विस्तार के बारे में और खरपतवारों का वर्गीकरण के बारे में। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले खरपतवार विस्तार ये क्या होता है। खरपतवार विस्तार का मतलब है जब खरपतवारों के जो बीज होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, उसे खरपतवार विस्तार कहेंगे। अब ये किन किन माध्यमों के द्वारा हो सकता है इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए, खरपतवारों के बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना क्या कहलाएगा? खरपतवार विस्तार कहलाएगा। ठीक है, अब ये किस किस माध्यम से हो सकता है? पहला है वायु के द्वारा। देखिए, वायु के द्वारा। अब वायु के द्वारा कैसे होता है? आपने बहुत कुछ जो खरपतवार होते हैं उनके बीज इतने हल्के होते हैं कि वो हवा में उड़ते हैं। उन पे क्या होता है? रेशेनुमा कुछ आकृति होती है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर पाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका आँख का पौधा। उस पर क्या होते हैं? रेशे होते हैं और उसके साथ में एक बीज लगा होगा। आप सभी ने उसे बहुत बार जो है हवा में इधर उधर उड़ते हुए देखा होगा। वो क्या है? आँख के पौधे का बीज है, यानी कि आँख जो खरपतवार है उसका बीज है। और वो क्या करता है? वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। ठीक है, ये कैसे कर पाता है? क्योंकि वो वजन में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा हल्का होता है, इस वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर पाता है। अगला है आपका जल के द्वारा। देखिए स्टूडेंट, जल के द्वारा कैसे? जो जलीय खरपतवार होते हैं वो क्या होते हैं? एक स्थान जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। जलीय खरपतवारों की वानस्पतिक भाग और बीज जल के द्वारा क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? आपका जलकुंभी। ये क्या करता है? जल के माध्यम से जो है इसके जो भाग है या तो वानस्पतिक भाग या बीज जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका मनुष्य के द्वारा। मनुष्य के द्वारा कैसे? जब किसान या जो व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, वो जब किसी ऐसे स्थान पर जाता है जहाँ पर खरपतवार होते हैं, तो वो जो खरपतवार के बीज होंगे उसके क्या होंगे, या जो वानस्पतिक भाग होंगे पैरों में लग जाएंगे मनुष्य के। अब मनुष्य वहां से किसी दूसरे स्थान पर जाएगा तो वो इस तरीके से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मनुष्य के द्वारा। अगला है आपका चिड़ियों व पशु के द्वारा। अब चिड़ियों व पशु के द्वारा कैसे? या तो इनके माध्यम से पहुंच जाएंगे जैसे मनुष्य के द्वारा पहुंचे, या फिर क्या होता है जब ये खरपतवार खाते हैं तो खाने के बाद क्या होगा? ये बीट भी करेंगे। जैसे चिड़िया है वो बीट करेगी और पशु होगा वो क्या करेगा? गोबर करेगा। तो जब इन्होंने अगर खरपतवार खाया होता है तो इनके जो गोबर होगी या जो बीट होगी, इनकी विष्ठा जो होगी, उसमें भी क्या होता है? खरपतवार के बीज निकलते हैं। ठीक है, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया खरपतवार विस्तार की डेफिनेशन कि क्या होता है और किस किस माध्यम से ये फैलता है। ठीक है, अब बात करते हैं खरपतवारों का गुणन व प्रजनन के बारे में। यानी कि खरपतवार जो है किस प्रकार से प्रजनन करता है या गुणन करता है, अपनी जो संतति है उसको आगे कैसे बढ़ाता है ये। ठीक है, देखते हैं। खरपतवारों का प्रजनन की निम्न विधियां हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी है? पहली है कि बीजों के द्वारा। ठीक है, बीजों के द्वारा में कौन से होंगे? एक वर्षीय जो खरपतवार यानी बथुआ है, या द्विवर्षीय खरपतवार जो है गाजर घास, जंगली चोला है, इनका गुणन क्या होता है? बीजों के द्वारा होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं जैसे वानस्पतिक भाग में क्या क्या होते हैं। ये तो किसकी हो गई? एक वर्षीय द्विवर्षीय की बात हो गई। भाई कौन कौन से जो ऐसे खरपतवार है जो बीजों के द्वारा वर्गीकरण करते हैं। अब वानस्पतिक भागों के द्वारा। पहले तो ये समझिए कि वानस्पतिक भाग द्वारा कैसे, यानी कि पौधे का किसी भी भाग से जो है गुणन या प्रजनन हो जाए वो वानस्पतिक भाग द्वारा वृद्धि कहलाएगा। तो ये हो गया जैसे अंतःभूस्तारी हो गया, ऊपरी भूस्तारी हो गया, भूस्तारिका हो गया, प्रकंद द्वारा हो गया, या शलकंद द्वारा हो गया। ठीक है, या कंद द्वारा या जड़ द्वारा, यानी किसी भी माध्यम से पौधे के इन किसी भी जो है भाग से जो है अगर गुणन या प्रजनन होता है तो वो क्या कहलाएगा? वानस्पतिक भागों के द्वारा कहलाएगा। इसके अतिरिक्त क्या होता है? कुछ जो खरपतवार होते हैं वो जिनका तना क्या होता है? बहुत ही मुलायम होता है, तार जैसा पतला होता है, तो वो उससे भी गुणन कर लेता है। जैसे अमरबेल हो गया, इसका क्या होता है? तार वगैरह से जो मतलब पतले जो तने होते हैं ना आपके, उससे जो क्या करते हैं ये गुणन कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एग्जाम्पल क्या है? अमरबेल तथा
अमर बेल तथा पार्थेनियम का गुणन जो है पुष्प कलिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई प्रजनन और गुणन की। अब बात करते हैं खरपतवारों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, कि कितने भागों में इसको बांटा गया है या किस आधार पर इसको बांटा गया है। ठीक है, तो खरपतवारों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है स्टूडेंट्स? देखिए, उनकी आयु, ठीक है, बीजपत्रों की संख्या हो गई, पत्तियां की बनावट हो गई, फसल खरपतवार संबंध हो गया, मृदा व जलवायु के आधार पर, इन सभी के आधार पर जो है खरपतवार को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं अब आपकी आगे की। सबसे पहला है जीवन चक्र के आधार पर। देखिए, जीवन चक्र के आधार पर से क्या मतलब है, यानी कि कौन सा खरपतवार कितने टाइम में, यानी कितने वर्ष में या कितने समय में जो है अपना जो है जीवन चक्र पूरा कर लेगा, उसको जो है जीवन चक्र के आधार पर कहेंगे। यानी कि अब इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय से हम क्या समझेंगे, यानी ऐसा खरपतवार जो 1 वर्ष में अपना पूरा जीवन चक्र जो है पूरा कंप्लीट कर लेगा, उसको हम क्या कहेंगे? 1 वर्षीय खरपतवार कहेंगे। द्विवर्षीय खरपतवार में क्या, यानी जो 2 वर्षों में जो है अपना जीवन चक्र कंप्लीट करेगा। और बहुवर्षीय से क्या मतलब है हमारा, जो काफी लंबे समय तक या कई सालों तक जो है अपना जीवन चक्र जो है चलाते रहते हैं, उनको क्या कहेंगे हम? बहुवर्षीय खरपतवार कहेंगे। अब इनको समझते हैं। 1 वर्षीय से बताई थी आपको, यानी जो 1 वर्षीय इससे कम समय में क्या करेगा, अपना जीवन चक्र जो है कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, इन्हें क्या है 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से स्टूडेंट्स? पहला है खरीफ के खरपतवार और दूसरा क्या है आपका? रबी के खरपतवार। यानी जो खरीफ की जो फसल है आपकी, उसके साथ जो खरपतवार होंगे उनको क्या कहेंगे हम? खरीफ के खरपतवार कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल क्या है आपके? पत्थर चट्टा हो गया, सांवा, लहसुन, जंगली चौलाई आदि। ठीक है, अब रबी के खरपतवार क्या है? जो रबी की फसल के साथ जो खरपतवार होंगे उनको क्या कहेंगे हम? रबी के खरपतवार कहेंगे। ये कौन कौन से हो गए? बथुआ हो गया, गेहूंसा, जंगली जई, प्याजी, कृष्णनील आदि। ठीक है स्टूडेंट, ये बात हो गई 1 वर्षीय खरपतवार की। अब बात करते हैं द्विवर्षीय खरपतवार की। सबसे पहले तो द्विवर्षीय से हमको समझ में आता है कि ये 2 साल के अंदर जो है अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो प्रथम वर्ष होता है, इसमें तो ये क्या करते हैं? वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। और जो अब इनका जो सेकेंड ईयर होता है, उसमें ये क्या करते हैं? इनका जो बीज उत्पन्न करने का जो होता है, यानी अगले वर्ष में क्या करते हैं? ये बीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, प्रथम वर्ष में क्या करेंगे? ये वानस्पतिक भागों की वृद्धि करेंगे और अगले वर्ष में क्या करेंगे? ये बीज उत्पन्न करेंगे। इसके क्या क्या उदाहरण हो गए? जंगली गाजर, जंगली गोभी, ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुवर्षीय खरपतवार देखिए, जो कई वर्षों में अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। ठीक है, इनका विस्तार काय के द्वारा होता है? राइजोम व ट्यूबर्स के द्वारा इनका जो है विस्तार होता है। ठीक है, अब इन्हें भी क्या है 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हो गए? काष्ठीय हो गए और शाकीय हो गए। ठीक है, काष्ठीय में तो क्या होता है, जो बहुवर्षीय झाड़ियां होती है, यानी झड़बेरी वगैरह, वो आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो शाकीय होते हैं, इसमें क्या होता है? इनका तना जो होता है बहुत मुलायम होता है, उनको शाकीय कहेंगे। ठीक है, ये तो हो गए बहुवर्षीय खरपतवार के बारे में। अब बात करते हैं बीज पत्र के आधार पर। बीज पत्र के आधार पर भी इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। पहले तो हम बीज पत्र को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने दाल सभी ने देखी होगी। अब दाल को अगर आप, जैसे कोई चना है, उसको तोड़ोगे तो उसके क्या है? बराबर बराबर 2 फलक हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? द्विबीजपत्री। यानी कि जब किसी भी दाने को हम तोड़ेंगे, अगर वो बराबर बराबर 2 भागों में हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा? द्विबीजपत्री कहलाएगा। ठीक है, और जो नहीं होगा वो एक बीजपत्री कहलाएगा। देखिए, तो एक बीजपत्री के तो उदाहरण क्या है आपके? गेहूंसा हो गया, दूब घास हो गई, प्याजी हो गया। ठीक है, ये तो क्या है आपके एक बीजपत्री के उदाहरण है। द्विबीजपत्री के क्या है? बथुआ, मकोई, सत्यानाशी, जंगली चौलाई आदि क्या है? द्विबीजपत्री के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं खरपतवार और फसल संबंध के आधार पर। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई जो है खरपतवार और फसल में क्या संबंध, जैसे किसी ने तो क्या है नुकसान पहुंचाया, कोई किसी का जो है फर्क नहीं पड़ता। जैसे मुख्य फसल के साथ कोई उगता है तो कोई तो क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा, कोई प्रभाव डालेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कितने भागों में बटाए ये, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निरपेक्ष खरपतवार के बारे में। ठीक है, निरपेक्ष खरपतवार क्या होता है स्टूडेंट्स?
वे खरपतवार जो मुख्य फसलों की उपज को कम कर देते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, मुख्य फसल के साथ उगते हैं और क्या करते हैं, उनकी उपज को ये कम कर देते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, निरपेक्ष खरपतवार बोलेंगे। इसके उदाहरण क्या हो गए, सभी 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय जितने भी खरपतवार आएंगे ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। अगला है सापेक्ष खरपतवार, वे खरपतवार जो मुख्य फसल की उपज पर प्रभाव नहीं डालते, यानी कि इनका जो है मुख्य फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये क्या कहलाएंगे, आपके सापेक्ष खरपतवार कहलाएंगे। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे गेहूं के साथ सरसों, अब आप सोच रहे होंगे कि सरसों कैसे खरपतवार हो गया, ये तो फसल है। नहीं, हमने स्टार्टिंग में क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, जो अवांछित पौधे होते हैं, यानी कि जब उनको हम क्या नहीं उगाते, उनका बीज हम नहीं डालते, हम उनको उगाना नहीं चाहते, वो अपने आप ही उग जाते, तो उसी को तो हम खरपतवार कहेंगे। यानी कि अगर आपका गेहूं का खेत है, अब अगर उसके अंदर 2-4 सरसों के पौधे उग गए तो वो भी तो एक तरीके से जो है खरपतवार कहलाएंगे। तो उसी तरीके से आपने बहुत बार देखा होगा कि गेहूं के जो खेत होता है या कोई भी आपका मुख्य फसल का खेत है, उसमें क्या है, कोई दूसरी किस्म के या दूसरे जो पौधे हैं वो उग जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, खरपतवार कहलाएंगे। जबकि उसका बीज आपने डाला ही नहीं फिर भी वो उग जाएंगे, तो उसी को हम जो है सापेक्ष खरपतवार कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अब बात करते हैं परजीवी खरपतवार की। देखिए, परजीवी से ही आप समझ रहे हो कि परजीवी खरपतवार क्या करते हैं, अपना जीवन मुख्य फसलों के साथ व्यतीत करते हैं, ना तो नुकसान पहुंचाए ना कुछ करते हैं, लेकिन उनके साथ जो है ये व्यतीत करते हैं अपना जीवन। जैसे सरसों का परजीवी क्या है, ओराबैंकी है, ठीक है, ये याद रख लेना। और रिचके का क्या है, अमरबेल। सरसों का क्या है, ओराबैंकी, और रिचके का क्या है, अमरबेल परजीवी खरपतवार है। अब बात करते हैं अनुकरी या नकलची खरपतवार की। नकलची से ही आप समझ रहे हो कि ये नकल उतारता होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका क्या है, ये क्या करते हैं, ये जो खरपतवार होता है, ये जो मुख्य फसल होती है उसके समान दिखाई देते हैं, यानी कि उसके आकार दृष्टि बिल्कुल उसके जैसा एज इट इज उसके जैसा दिखाई देंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नकलची खरपतवार बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल गेहूं सा खरपतवार जानते हो आप। अब वो क्या करता है, वो गेहूं की फसल के साथ उगता है, अब उसका नाम ही क्या है, गेहूं सा है ना, गेहूं के समान दिखाई देता है इसलिए वो गेहूं सा है। तो ये क्या है, बिल्कुल उसकी आकार दृष्टि में ये बिल्कुल जो है गेहूं के समान होता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नकलची खरपतवार बोलेंगे। अगला है आपका सांवा, यानी कि जो धान की जो फसल होती है इसके अंदर उगता है, और ये सांवा का जो सांवा है वो बिल्कुल धान की तरह दिखता है, इसलिए जो है इसको नकलची खरपतवार बोला जाता है। अब बात करते हैं सूक्ष्म जलवायु खरपतवार के बारे में। ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल जो निम्न ताप होता है उस पर भी क्या हो जाते हैं, ये उग जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, सूक्ष्म जलवायु, यानी कि कम तापमान पर भी क्या हो जाते हैं, ये अपना जीवन कर लेते हैं, यापन या उग जाते हैं। इसको क्या करते हैं, जैसे कौन कौन से उदाहरण है, ये जंगली पालक हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अवांछित खरपतवार की। अवांछित खरपतवार से मतलब है कि वे खरपतवार जो मुख्य फसल की आनुवांशिक शुद्धता को कम कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ये आनुवांशिक शुद्धता को कम कर देते हैं। जैसे लोकमान, तो आपने किस्म बोई गेहूं की, मान लो आपने एक लोकमान किस्म बोई, अब उसमें क्या है, सोनालिका उग गई साथ में, ठीक है, तो ये है तो दोनों गेहूं, लेकिन आनुवांशिक शुद्धता में क्या हो गई, गड़बड़ी हो गई, है ना, तो ये इसका उदाहरण है, ठीक है, अवांछित खरपतवार। अब बात करते हैं पत्तियों के आधार पर। देखिए, पत्तियों के आधार पर कैसे, यानी किसी की पत्ती हो गई चौड़ी, किसी की हो गई सकरी, तो ये क्या हो गया, पत्तियों के आधार पर हो गया। देखिए आगे, इन्हें भी क्या है, 2 भागों में बांटा गया है, चौड़ी पत्ती के खरपतवार और सकरी पत्ती के खरपतवार। चौड़ी पत्ती मतलब जिसकी पत्ती चौड़ी होगी उसको चौड़ी पत्ती के खरपतवार कहेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या हो गया आपको, बथुआ हो गया, कृष्णनील हो गया, हिरनखुरी हो गया, जंगली चौलाई तथा मकोय आदि क्या है इसके उदाहरण है। अगला है सकरी पत्ती वाले खरपतवार, यानी कि इनकी पत्ती क्या होती है, सकरी होती है, छोटी होती है, तो ये क्या है, जैसे गेहूं सा हो गया, दूब घास हो गया, जंगली जई हो गया, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। अगला है प्रजनन के आधार पर। देखिए, प्रजनन के आधार पर कितने भागों में होगा, 2 भागों में होगा। कौन कौन से हैं ये, बीजों के आधार पर और वानस्पतिक भागों के आधार पर। जो बीजों के द्वारा उगेंगे वो बीजों के आधार पर हो गया, जो वानस्पतिक भाग यानी कि पौधे के किसी भी भाग से उगेंगे उनको क्या बोलेंगे हम, वानस्पतिक भाग के आधार पर। अब बीज के आधार पर कौन कौन से, कृष्णनील हो गया, सत्यानाशी, गेहूं सा, लहसुआ, ठीक है। वानस्पतिक भागों के द्वारा कौन कौन से उत्पन्न होते हैं, जैसे दूब घास, मोथा, गाजर घास, अमरबेल आदि, ठीक है। अब बात करते हैं मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण की, ठीक है स्टूडेंट्स। मृदा व जलवायु के आधार पर कैसे होगा, देखिए, जलमग्न भूमियों के खरपतवार,
ऐसे खरपतवार जो अधिकतर समय में क्या करेंगे, मतलब आधे से ज़्यादा टाइम तो वो क्या करेंगे, पानी में ही रहते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, जलमग्न खरपतवार कहेंगे। यानी कि उनके आसपास क्या है, पानी भरा रहता है या वो बहुत सारा टाइम क्या करते हैं, पानी के अंदर व्यतीत करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे जलकुंभी हो गया, जंगली धान हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं, ज़्यादा अगर पानी में ही होते हैं ये, तो इसलिए इनको जलमग्न भूमियों के खरपतवार बोल दिया। अब है शुष्क क्षेत्र के खरपतवार। ये क्या है, इन खरपतवारों पर अनुकूलन के लिए क्या होते हैं, कांटे होते हैं, कम पत्तियां होती है, मोटी पत्तियां होती है, जड़ें क्या होती है, गहरी होती है। शुष्क क्षेत्र यानी कि जहां पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है उसको क्या कहेंगे, शुष्क क्षेत्र के खरपतवार कहेंगे। जैसे रेगिस्तानी इलाका हो गया या ऐसा जहाँ पे पानी कम होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए नागफनी, आप सभी ने देखा होगा नागफनी का पौधा, ठीक है, तो उसका किस तरीके की आकृति होती है कि उसकी जड़ें तो क्या होती है, गहरी होती है, पत्तियां क्या होती है उसकी, मोटी होती है। तो ये क्या है, शुष्क क्षेत्र का खरपतवार है। अब अगला है आकर्षित खरपतवार। आकर्षित खरपतवार जो मतलब आकर्षित से शब्द से समझ रहे हो कि आकर्षित कर लेते हैं कि बंजर भूमि और रेलवे मार्ग तथा सड़कों के किनारे कुछ आकर्षित खरपतवार क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिन्हें क्या करते हैं हम सजावट के रूप में काम में ले लेते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, आकर्षित खरपतवार कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, लेंटाना, कैमरा, गाजर घास आदि। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास जो है हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, खरपतवार का वर्गीकरण पढ़ा और खरपतवार विस्तार के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, खरपतवारों को किस तरीके से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप नोट्स जो है बनाते रहिए साथ में और जो है पढ़ते रहिए। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।